हेलो दोस्तों, ऐसे मैं सोल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के अंडर में आपको हम बताएंगे कि कोई भी नंबर आपको दे रखा है उसे हम 2 से 3 से और मतलब कि 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 9 तक हम बेसिकली आपको बताएंगे उस नंबर को कब हम डिवाइड कर सकते हैं, किस नंबर को हम 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं या 3 से कम्प्लीटली कब डिवाइड कर सकते हैं। तो हम डिवीजन के रूल बताएंगे, ठीक है ना। डिवीजन रूल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम उसको डिवाइड कर पाएंगे। इसी के अंदर हम आपको आज बताएंगे फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू, और उसकी में हम आपको बताएंगे आज आपको स्थानीय मान, इसे प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम आपको इसमें आज 4 से 5-6 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज अभी देखो एक ही करके टॉपिक को हम कवर करते हैं। देखिए, संख्या पद्धति। देखिए, कोई भी संख्या लिखने के लिए, कोई भी संख्या क्या होती है, देखो हिंदी में बोलते हैं संख्या, हिंदी में संख्या, ऐसे इंग्लिश में इसी को बोलते हैं नंबर, ठीक है ना। किसी भी नंबर को लिखने के लिए एक से अधिक अंकों की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी। अब देखिए, कोई भी संख्या हम लिखते हैं तो उसमें हम 10 अंकों का यूज करते हैं। वो 10 अंक मेरे कौन कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये टोटल 10 अंक हो गए। अब अंक जो होते हैं इन्हीं को इंग्लिश में हम बोलते हैं, अंक जो होते हैं इनको ही हम इंग्लिश में बोलेंगे डिजिट। क्या बोलेंगे? अंक को ही हम बोलते हैं डिजिट, ठीक है ना। ये हो गए डिजिट हमारे। अब जो डिजिट होते हैं 1 से लेके 0 से लेके 9, टोटल 10 होते हैं। इन्हीं का जब हम 1 से अधिक डिजिट को एक साथ लिख देते हैं तो वही हमारा बन जाता है नंबर, ठीक है ना। जैसे कि हम लिख दें यहाँ पे 1 2 3, तो ये क्या है, एक नंबर हमारा बन गया, ठीक है ना। किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम किस तरीके से लिखते हैं, किसी भी नंबर को हम जो लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। कैसा? राइट टू लेफ्ट, दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं। देखो इसमें कैसे, देखिए हमारे पास कोई नंबर यही हमने लिखा है 3 2 1, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और ये सैकड़ा। मतलब कि इंग्लिश में बोलें कि 1 10 100, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते चले जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरीके से नंबर बढ़ते चलेंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम उसे राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है ना। राइट टू लेफ्ट किसी भी संख्या को हम लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात हो गई। अब इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा, पहला पॉइंट आएगा इसमें, हम यदि देखें तो फेस वैल्यू। तो वो फेस वैल्यू जो होती है हमारी, फेस वैल्यू या फिर इसी को हम बोलते हैं लोकल वैल्यू, ठीक है ना। इसी को हम क्या क्या बोल देते हैं, लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू कोमा, इसी को हम बोल देते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। उसी को हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं? जातीय मान। ये जातीय मान क्या होता है, ठीक है ना। जातीय मान क्या होता है, देखिए कोई भी नंबर मुझे दे रखा हो तो जातीय मान फेस वैल्यू, वो जैसे कि हमारे पास ये देखो 2 3 5 6, इसमें बोल दिया है कि फेस वैल्यू क्या हमारी। तो इसमें बोली ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू, ठीक है ना। फेस वैल्यू क्या होगी, तो वो 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा, ठीक है ना। क्या होगा? 5 ही होगा। यदि हम 3 की फेस वैल्यू इसमें पूछ दे तो वो 3 ही होगा, ठीक है ना। 2 की फेस वैल्यू पूछ दे तो यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है ना। जैसे किसी भी अंक की कोई भी संख्या आपको दे रखा हो, कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, ठीक है ना, कोई भी नंबर आपको दे रखा हो, उसमें से एक पर्टिकुलर डिजिट का आपको फेस वैल्यू पूछ दिया जाए तो जिस डिजिट की पूछेगी तो वही डिजिट उसका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमारे पास एक और है 2 0 5 8 7। अब इसमें पूछ लिया जाए कि 8 की फेस वैल्यू बताइए, 8 की फेस वैल्यू, 8 की फेस वैल्यू कितनी होगी, तो 8 ही होगी, ठीक है ना। अब इसमें से हम 0 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 0 की फेस वैल्यू कितनी होगी, तो 0 की फेस वैल्यू हमारी 0 ही होगी, ठीक है ना। अब बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसी में बात आती है हमारी इतनी, अब फेस वैल्यू या आपको लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब इसमें हमारा सेकेंड टॉपिक आता है, उसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू या फिर इसी को बोलते हैं हम स्थानीय मान। क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इसी को हिंदी में बोलते थे स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। ये स्थानीय मान क्या होता है, देखिए किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ये सीखना पड़ेगा। कोई नंबर हम लिखते तो ये इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है ना। देखो ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबर लिखे तो इसे हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक है ये दहाई का अंक है, ठीक है ना। ये सैकड़ा है, सैकड़ा, और ये 1000 है, ठीक है ना,
और ये 10,000 होता है, इसे क्या बोलते हैं 10,000, ठीक है ना। मतलब इसे इंग्लिश में यदि बोलने जाए तो वंस, ठीक है ना, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब आपको इसमें ये देखना है कि 1 में कितनी जीरो होती है, तो कोई जीरो नहीं होती है, ठीक है ना, तो 1 इस तरीके से। अब जो 10 होता है उसमें कितनी जीरो होती है, तो 1 जीरो होती है। अब 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो होती है। अब 1000 में कितनी जीरो होंगी, तो 3 जीरो होंगी, ठीक है ना, और 10,000 में 4 जीरो होंगी। तो आपको इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 4, 3, 1, इसमें बोल दिया इन सभी अंकों की प्लेस वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होता है, इकाई का अंक गुणा 1, ठीक है ना। देखो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, किसी भी, ऐसे लिख दो, किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी अंक की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हो, ये हमने लिख दिया, इसे कोई लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। तो हम आपको डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझा दे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया कि 431 मेरे पास एक नंबर है, ठीक है ना, एक संख्या मेरे पास ये है, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है कि सभी अंकों की प्लेस वैल्यू निकाली, कि 4 है, 3 है, 1 है, इसमें हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो ये 1 है, ये क्या है, इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक, सैकड़ा, तो ठीक है ना, ये 1, 10, 100। तो आपको बस हमने जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया कि 1 के पास कितनी जीरो होती है, कोई जीरो नहीं, तो उसको तो हम क्या करेंगे, जब कोई जीरो नहीं तो 1 का मल्टीपल करेंगे। तो इकाई का अंक यहाँ पे लिखेंगे, उसमें मल्टीपल कर देंगे हम 1 से। किससे करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे इकाई की दहाई, मतलब कि 1 के बाद 10 पाएंगे, तो 10 में कितनी जीरो होती है, 1 जीरो होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हम 3 इसको यहाँ पे 3 लिखेंगे और मल्टीपल किससे कर देंगे, 10 से मल्टीपल कर देंगे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और इसको यदि लिख पाए तो हम कैसे लिखेंगे 30, ठीक है ना, इसको 30 लिख देंगे। अब 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो 1, 10, 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो होती है हमारे पास। तो 4 × 100, ठीक है ना, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 400, ठीक है ना। इस तरीके से किसी भी नंबर की किसी भी संख्या का हम प्लेस वैल्यू निकाल पाएंगे। यदि एग्जांपल के लिए और हम बता दें आपको 8, 7, 5, 3, 4, आपको किसी भी पर्टिकुलर नंबर का प्लेस वैल्यू निकालने की वजह क्या वो यहाँ पे बोला जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 1, 10, 100, 1000, तो 1000 में कितनी जीरो होती हैं, 3 जीरो होती है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे, तो चाहो तो ऐसे लिख लो प्लेस वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख लो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल का साइन लगाओ 7 मल्टीपल 1, 10, 100, 1000। तो आप ये देख लो, ये अंक है ना, ये अंक, इसके पीछे देखो कितने अंक है, 1, 2, 3, तो 3 अंक है, तो 3 जीरो का मल्टीपल करना पड़ेगा, मतलब 1 लिखेंगे और 3 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, ये 700, ठीक है ना, 7,000, ठीक है ना, 7,000 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू की यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। बाई चांस यहाँ पे जीरो आ जाता, जीरो किसी भी अंक के आगे लगाना मतलब कोई उसका मतलब ही नहीं है। जैसे ऐसा आ जाता कि 8 यहाँ पे है जीरो, तो इस वाली जीरो का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। काश इस तरीके से आ जाता मेरा कि इस जीरो का प्लेस वैल्यू निकालिए। तो इस जीरो का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते, तो इसके पीछे देखो 1, 2, 3, 4 अंक हैं, तो जीरो क्या करते, जीरो की प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो यहाँ पे कैसे करते, जीरो मल्टीपल और 1, 2, 3, 4, तो किसी भी संख्या का जीरो में कितनी बड़ी संख्या से मल्टीपल कर दो वो रहेगा जीरो ही, ठीक है ना। इस तरीके से आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते, फेस वैल्यू कैसे निकालते, कि अंक क्या होता है मेरा और संख्या क्या होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आपको हम डिवीजन रूल्स बताएंगे, ठीक है ना, विभक्ति के नियम बताएंगे कि मतलब किसी भी नंबर को हम किस तरीके से, जैसे कि हम 2 से कोई नंबर मुझे दे रखा है उसे 2 से किस तरीके से हम कंप्लीट, किन नंबरों को हम 2 से डिवाइड कंप्लीट कर सकते हैं, और 3 है, 4 से या 5 से कोई भी नंबर मुझे दे रखा है तो उसे कंप्लीटली डिवाइड हम कब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसे नोट कर लो। देखिए दोस्तों, ये पहला रूल है हमारा डिविजिबल, जो हमारे रूल्स ऑफ डिवीजन है जो, उसमें ये पहला रूल हमारा है कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही हो, ठीक है ना। तो देखो वे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी जिनके लास्ट का जो अंक होगा वो होगा 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। मतलब कि 0 से लेकर 10 तक जितने भी हमारे इवन नंबर्स होंगे, ठीक है ना, 0 से लेकर कोई भी, हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कोई भी संख्या लिखने के लिए हम किन डिजिट का यूज़ करते हैं,
10 डिजिट का यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। उन सभी में से जो हमारे इवन नंबर्स होंगे, सम संख्याएं यदि कोई भी संख्या लिखी उसकी लास्ट में है तो वो संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी, ठीक है ना। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास लिखा है 2 3 4 8, ठीक है ना। तो ये जो इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में क्या है 8 है, तो ये संख्या पूरी 2 से, इसमें पूरा 2 से भाग जाएगा। देखो हम यहाँ पे देख के दिखाते हैं, 2 3 4 8, यदि हम यहाँ से 2 से भाग इसमें दें तो 2 एकम 2, ठीक है ना, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 फिर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 ले लेंगे, फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ पे देखो 1 बचा 14, यहाँ पे 4 को लेंगे, 2 7 जा 14 पूरा कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या 8 को ले लेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कंप्लीट पूरा भाग चला गया। इस तरीके से कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल से लिखे दे रहा हूँ 2 7 8 7 0, यदि कुछ और दे दें, यदि देखो एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसके लास्ट में इवन नंबर नहीं दो, ठीक है ना, जैसे कि हम ले रहे हैं 27907, तो ये जो संख्या है ये 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 7 है, एक ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम देखो अब सेकेंड रूल्स देखते हैं, सेकेंड रूल देखो, ये जो सेकेंड रूल मैं बताने जा रहा हूँ, क्या सेकेंड रूल हमारा डिविजिबल बाय 3, तो 3 6 और 9 एक ही जैसे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो 3 6 9 क्या होते हैं, देखो 3 6 9 में बात क्या होती है, यदि इसमें क्या हो कि सभी अंक जो होते हैं, हाँ देखो जो हमारी कोई भी संख्या हमें दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है, उसमें जो अंक होते हैं, डिजिट्स होती हैं, उनका जो सम करेंगे, ठीक है ना। सम करने के बाद उसमें यदि हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 से भाग दे दें, वो पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है कि 2 3 और ये यहाँ पे हम कर दें, कितना कर दें 4, ठीक है ना, 2 3 4 हमने कर दिया। अब ये जो नंबर है, अब इसको हम चेक करते हैं कि इसके जो डिजिट्स हैं, देखो डिजिट कौन कौन सा है, यदि हम इसके बीच में, ये तो अभी तो वो संख्या लिखी हुई है, यदि हम इसके बीच में कोमा लगा दें तो ये डिजिट्स बन गए, ठीक है ना, ठीक है ना, अभी भी संख्या लिखी है और इसके बीच में हम यदि कोमा लगा देते हैं अंक बन जाएंगे। अब इनका यदि हम ऐड करें, इनको यदि ऐड करें 2 + 3 + 4, तो ये टोटल इनका कितना हो जाएगा 9। यदि हम 9 से 3 में डिवाइड करें तो कंप्लीटली तो वो डिवाइड हो रहा है ना, यदि कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, इसका सम करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि जो दिया गया नंबर है वो 3 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी आपको नंबर दे रखा हो, उसके यदि सम करने पर यदि 3 से डिवाइड करते हैं वो संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, तो वो संख्या जो भी नंबर मुझे दे रखा है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 9 6 3 4 2 1, ठीक है ना। यदि इसको हम ऐड करेंगे, यदि हम इसको ऐड करेंगे तो इसके लास्ट, इसको दो टोटल ऐड करने पर 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1, यदि इसको पूरा ऐड करो 9 6 15 15 और 3 16 17 18 18 और 4 22 23 24 25, ठीक है ना। इस तरीके से ऐड करेंगे 25। अगर अब देखो ये 25 है, इसमें 3 से डिवाइड करो, नहीं कट होगा, ठीक है ना। 3 8 24, 3 27 होता है, तो 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 होता है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके की संख्या जो होंगी वो उन संख्या को हम बोलेंगे कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है ना, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी। आप कुछ एग्जाम्पल्स आपको और दे दें यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें 1 3 6 8, आप लोग चेक करना है इसको ये है कि नहीं है, 5 4 3 3, ठीक है ना। देखते ही आंसर बता दोगे, इसका योग करो, इसका सम करो, 3 3 जा 9 9 4 9 + 4 13 13 + 5 18, तो ये 18 है, 3 से पूरा भाग चला जाएगा, तो ये डिविजिबल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 9 8 4 3, यहाँ पे 5 6 2 ये कितना है, हाँ ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग चेक करके देख लेना। अब इसी में ये थर्ड हम आपको एग्जांपल डिविजिबल बाय 3 था, इसके बाद हम आपको डिविजिबल बाय 9 बता दें, ठीक है ना, डिविजिबल बाय 9, ठीक है ना। तो डिविजिबल बाय 9 में बिल्कुल एज इट इज प्रोसेस है। डिविजिबल बाय 9 में क्या होता है, डिविजिबल बाय 9, ठीक है, 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है कि यही इसमें से में जो इसके अंक दे रखे हैं, यदि इनका सम करने पर और वो संख्या 9 से पूरी डिवाइड हो जाती है, जैसे कि हमने अभी भी बताया, तो वो संख्या 9 से विभाजित होंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स आपको डायरेक्ट एग्जांपल देके बता रहे, 7 5 4 6 2 3, ठीक है ना। यदि हम इसके जब अंकों का योग करें तो 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, तो ये टोटल हमारे पास आएगा 27। यदि 27 में 9 से डिवाइड करते हैं,
9 या 27, ठीक है, 3 बार पूरा पूरा भाग मेरा जा रहा है। तो यदि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 101% ये भी पूरा पूरा भाग, इसमें भी ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ये विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स, ये फर्स्ट मेरा एग्जाम्पल हो गया। यदि हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व लिखते हैं यहाँ पे, हाँ कुछ एक ऐसा भी ले लिया जाए जिससे वो जो पूरे पूरे डिवाइड ना हो, ठीक है ना। देखते हैं 375,693। अब इसी में हम थर्ड भी एग्जाम्पल ले लें 729, ये तो दूर से दिख रहा है, ये तो क्यू होता है, ठीक है ना। तो ये और एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं 529943 और यहाँ पे 5443, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स आप चेक कर लेना, जल्दी से नोट करिए। देखिए दोस्तों, ये मेरा रूल नंबर यहाँ पे कितना 4th है, ठीक है ना। ये रूल नंबर 4 है। देखो इसमें क्या है, डिविजन बाई 6, ऐसी संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। देखो इसमें सीधा सा रूल ये है कि आपकी कोई भी नंबर आपको कोई भी संख्या दे रखी है, उसके डिजिट का हम योग करें, उसमें यदि हम 2 और 3 याद रखें, 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए और 3 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या 6 से पूरे पूरे विभाजित होंगी। जैसे कि हमने क्या बोला है, जैसे हम एग्जांपल लेके आपको बताएं, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 42, ठीक है ना। हम पहले आपको बता दें, देखो 2 और 3 से कंप्लीटली कैसे हुआ, कंप्लीटली, हाँ कंप्लीट कैसे हो, डिविजिबल हो, कैसे हो, डिविजिबल हो। तो हम बोल सकते हैं कि वो 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अब एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखो 42, यदि हम इसमें देखो इसका हम अंकों का योग, एक मुझे संख्या दे रखी है, एग्जांपल संख्या दे रखी है, इसको हम 4 + 2 करें तो कितना आएगा, टोटल 6 आएगा। यदि हम 6 में 2 से डिवाइड करें तब भी 3 आएगा, और यदि 6 में यदि हम 3 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। मतलब कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इस कंडीशन हम बोल सकते हैं कि 42 जो संख्या है वो हमारी 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। मतलब कि ये जो 42 है वो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों होगी, कि जो हमने 42, मुझे जो 42 दे रखा था, संख्या दे रखी है, इसके अंकों का जब हमने योग किया तो वो 6 आया, और 6 में हमने क्या किया, 2 से भाग दिया तब भी पूरा पूरा कट गया, और 3 से जब भाग दिया तो तब भी पूरी पूरी संख्या कट गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो संख्या मुझे दे रखी है, कितनी, 42 दे रखी है, ये 6 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके और देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है 144, ठीक है ना। यदि हम 144 को देखें, 1 + 4 + 4, यदि हम इसको देखें तो 1 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सीधा दिख रहा है। यदि हम इसमें 2 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा, कितना आएगा, ये पूरा पूरा नहीं होगा, मतलब कि 4 पॉइंट, दशमलव में नहीं आनी चाहिए संख्या। तो यदि हम 9 में 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करने पर ये 3 आ जा रहा है। तो भाई कंडीशन यहाँ पे ये कह रखी है कि 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, संख्या कटनी चाहिए, और 3 से भी पूरी पूरी संख्या कटनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि 6 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। ऐसा कंडीशन नहीं है कि दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही। इस कंडीशन में संख्या जो है मेरी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल हमारा जैसे कि 84 है। अब आपके लिए कुछ है, आप घर पे करें, ठीक है ना, आप कुछ प्रैक्टिस करें, आपकी प्रैक्टिस के लिए है 180। उसके बाद हमारा ये 5th है 258, फिर इसके बाद ये 156। अरे देखते ही एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इसका एक बार योग करोगे तो ना आपको समझ में आएगा। 70 और 135, ठीक है ना, इतने काफ़ी है। इसके बाद हमारा रूल नंबर 5 आता है कि डिविजिबल बाय 5। बेटा देखो, जो डिविजिबल बाय 5 है ये बहुत ही सिंपल है। कोई भी आपको संख्या दे रखी है, उसकी लास्ट का डिजिट जो है 0,5 है, लास्ट का जो अंक है वो 0 और 5 यदि आता है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं तो बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। इसके आपके पास है 23535, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 5, तो 101% 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। ऐसे ही एग्जांपल हमने फर्स्ट ले लिया। सेकंड यदि देखें तो यदि 37350, तो ये भी होगी। अब आपके लास्ट का अंक 0 आ गया तब भी डिविजिबल होगी। अब ये थर्ड यदि हम देखें एग्जांपल यहाँ पे 50705, ये भी डिविजिबल होगी। कहने का मतलब ये है कि लास्ट का अंक 5 हो और 0 हो तो संख्या हमारी कैसी होगी, वो 5 से डिविजिबल होंगी, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। यदि हम यहीं पे एक और रूल देख लें, यहाँ पे डिविजिबल कितना, मेरा रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 को यदि हम देखें कि ये हमारा डिविजिबल बाय 4,
ठीक है ना, डिविजिबल बाय 4 को देखें। देखो बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि यदि हमारी कोई भी संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है, उसके लास्ट के 2 डिजिट मतलब इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या यदि 4 से डिवाइड हो जाती है तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या जो हमारी है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं आपको। जैसे हमारे पास है 432 है, इकाई और दहाई 1 और 10, इन 2 अंकों को ले लो, इन 2 अंकों को, सिर्फ इन्हीं 2 अंकों को देखना है कि 32 क्या ये 4 से डिवाइड हो रही है? तो हाँ साहब हो रही है। कितना हो रहा है कि 8 टाइम्स में से पूरा हम डिवाइड कर पा रहे हैं। तो हम बोल देंगे कि जो पूरा संख्या है, ये पूरी संख्या है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं कि हमारे पास 554 है, यदि हम इसके लास्ट का 2 अंक ले लें, सिर्फ लास्ट के 2 अंक ले लें 54, इसको हम 4 से डिवाइड करें, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो नहीं होगा ये, ठीक है ना, ये दशमलव में संख्या आ जाएगी। तो हम कह दें कि ये जो संख्या है हमारी 554, ये हमारी 4 से डिवाइड नहीं होगी कंप्लीटली। यदि हम एक और अंक ले लें 552, तो ये जो संख्या है ये हमारी कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगी। हम देखो इसका 52 ले लें, 52 को दे देंगे 4 से डिवाइड करें तो 4 बन जाए 4, 4 3 जा 12, 13 टाइम्स से हमारा 13 दाएं में ये कंप्लीटली डिवाइड पूरा इसमें भाग चला जाएगा। तो हम बोल देंगे जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गई 4 से, तो ये वाला नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो इसमें कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जैसे कि ये है 978132, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ अपने लिए नोट कर लो, 978143 844254, ठीक है ना। तो ये कुछ है। अब हम कुछ अपनी तरफ से ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। जैसे आपके पास है 43312, ठीक है ना, इस तरीके से हम लिखा 405036, ठीक है। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, नोट कर लो। कुछ आगे और कुछ रूल्स रह गए, उनको भी आपको समझा दें। देखिए दोस्तों, ये हमारा रूल नंबर 7 है, शायद से रूल नंबर 7 है। तो इसमें क्या है, डिविजिबल बाय 8, ठीक है ना। तो 8 से ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है ना, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में, देखो आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कैसी संख्या हम काउंट कैसे करते हो? राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो हम देखेंगे ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक, सैकड़ा। तो इस तरीके जब ये अभी आपको हमने 4 का बताया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ लास्ट के 2 अंक ले रहे थे। लेकिन आज हम डिविजिबल बाय 8 ले रहे हैं, तो बेटे इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंकों को ले लेंगे। क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंकों को ले लेंगे। यदि ये जो अंक है 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, देखेंगे यहाँ पे जैसे कि 416, ठीक है ना, 416 है, इसको यदि हम 8 से डिवाइड करें, किससे 8 से डिवाइड कर दी, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम कह दें कि जो हमारी ये जो पूरा नंबर है ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखें 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 चौक 32, 8 पंच 40, तो 8 पंच 40, 5 बार 8 पंच 40, 1 बचा, फिर 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, पूरा भाग चला गया। तो इसे देखो, ये कंप्लीटली जब इसे हम पूर्णतः विभाजित कर देंगे तो हम बोल देंगे कि ये जो 6795416 जो हमारी संख्या है ये भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई। देखो इसी पे सिलेक्टेड कुछ एग्जांपल्स हमारे हैं। ये देखो एग्जांपल, देखो हाँ वो संख्याएं जो 8 से डिवाइड नहीं होंगी, तो यहाँ पे देखो हम यदि ले लें, संख्या यही है 6795416 है, यहाँ पे हम 7 कर दें, इतने में आंसर चेंज हो जाएगा मेरा। तो यहाँ की यदि लास्ट की जो संख्या है 417 है, इसको यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगी। जब 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी तो हम बोल दें कि ये जो संख्या हमारे पास है ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आप देख लो, इसे नोट कर लो, घर पे इसे प्रैक्टिस के लिए इसे यूज करो, ठीक है ना। ये 8, इसमें 8 में क्या है, डिविजिबल बाय आपको लास्ट हमारा बचा हुआ है 7, डिविजिबल बाय 7। तो 7 देखिए ये थोड़ा सा अलग है लेकिन अच्छा है। देखो ये क्या होता है कि हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को छोड़कर, क्या बोलेंगे, इकाई के अंक को छोड़कर दहाई, सैकड़ा, हजार जो भी अंक हों, ठीक है ना, इकाई के अंक को छोड़कर दहाई, सैकड़ा, हजार जो भी अंक हों हमारे, उनमें से हम क्या करें, इकाई के अंक में 2 से गुणा करके उसे घटा दें, जो फिर जो संख्या आए उसमें यदि हम 7 से भाग करें और पूरी संख्या कट जाए हमारी, तो हम कहेंगे कि जो हमारी संख्या दे रखी है वो हमारी 7 से डिविजिबल होगी। अब आप कहोगे इतना लंबा चौड़ा बता दिया, थोड़ा एग्जांपल लेके बताओ। तो हम देखो एग्जांपल लेके आपको बता रहे, देखो हमारे पास जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है, एक ये है 882, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, मेरा 2 है, ठीक है ना। तो इकाई का अंक को छोड़कर, तो इकाई का अंक को छोड़कर हमने क्या बोला, इकाई के अंक को छोड़कर जो भी पूरी संख्या दी, दहाई, सैकड़ा, जो वो पूरी लिख लो यहाँ पे, 88
माइनस का साइन लगाओ, जो भी इकाई का अंक है इसमें हम क्या करें 2 से गुणा कर दें, ठीक है ना। और ये जो अंक मुझे दो दे रखा था उसे, अब इसे क्या करें 88 माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 84, कितना आ जाएगा 84। यदि इसमें हम 7 से भाग दें और ये पूरा पूरा कट जाए तो हम कह देंगे जो 882 है ये भी पूरा पूरा 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भाग दो, 7 बन जाए 7, 1 बचेगा 14 बन जाए, 7 2 जा 14, पूरा पूरा कट गया। ऐसे ही देखो हम दूसरा एक और एग्जांपल यहाँ पे ले ले रहे, हम ले लें यहाँ पे हम ले लें 989 कर दो, 989 हमने कर दिया। ये देखो 989 हमने कर दिया, यदि कुछ भी नंबर ले लो उससे कोई मैटर नहीं करता। हमने क्या किया 8 यहाँ पे लिख लिया और माइनस का साइन लगाया तो 2 मल्टीपल 9 कर दिया तो 98 माइनस 9 2 जा 18। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 80 बचेगा ना, आई थिंक 80 बचेगा, तो 80 बचेगा। 80 में यदि हम 7 से भाग दें, यदि हम इसमें 7 से भाग दें तो कटेगा नहीं, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे कि 989 जो संख्या होगी वो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स इसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स हैं तो उनको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारे कोई पास कुछ एग्जांपल है जैसे 663 है, ठीक है ना। ये पहला एग्जांपल ले लो, ये इसमें दूसरा हमारा जैसे है 2455, अरे कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। 235651, ठीक है ना। ये कुछ हमने सिलेक्टेड एग्जांपल ले लिए यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट्स ये करना, और हमने आपको बता दिया कि 2 से लेके 9 बताया, 2 से लेके 9 भी बता दिया था, आई थिंक हमने 9 बता दिया है, 2 से लेके 9 तक। तो जो भी नंबर्स हमारे हैं किस तरीके से वो कौन सी संख्या से कटेंगे, कोई भी संख्या में दे रखो तो आप वहाँ पे यदि आपने ये सही से पढ़ ली तो आप बता पाएंगे ये संख्या। कोई आपको क्वेश्चन देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है ऐसे, तो आप वहाँ पे एक नंबर आपका 1-2 नंबर आपके श्योर हो जाएंगे कि आप तुरंत देख के बता सकते हो कि ये संख्या इतने से डिविजिबल है, विभाजित होगी या नहीं होगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो आती रहेगी मेरे चैनल पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।